कम हम अपने चैनल गिलानी कंप्यूटर मोबाइल टिप्स एंड इंफॉर्मेशन में आपका खैर मकदम करते हैं। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वो लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी के बारे में है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि पिछली वीडियो में मैंने अंडर ग्रेजुएट का ऑनलाइन फिलअप फॉर्म का तरीका बताया था कि किस तरह आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करके आप लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट्स में प्रोग्राम किसी भी रिक्वायर्ड प्रोग्राम में आप दाखिला ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी के पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि MS, MPhil और PGD के जो प्रोग्राम्स हैं उनके ऑनलाइन फॉर्म किस तरह फिलअप कर सकते हैं। तो हस्बे मामूल दोस्तों ने दोस्तों से गुजारिश है जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल वाले आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि उनको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, मैं आपको ये वीडियो स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और थोड़ी सी डिटेल से बताऊंगा क्योंकि पिछली वीडियो मैंने थोड़ी सी शॉर्ट की थी और काफ़ी स्टूडेंट्स को, काफ़ी व्यूअर्स को प्रॉब्लम आई थी कि उनको ऑनलाइन फॉर्म का जो था ना वो नंबर नहीं मिल रहा था। और एक मसला ये आया था कि किस तरह आप जो है ना अपना जो है ना चलान, बैंक चलान फॉर्म डाउनलोड करेंगे और किस तरह आप उसको अपलोड करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे क्लिक करना है, वो आपने ओपन कर लेनी है। तो मैंने आपके सामने ऑलरेडी 3 वीडियो बना रखी हैं। इंटरमीडिएट ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म, अंडर ग्रेजुएट ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म और PhD ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म की जो है ना ये वीडियो आपके पास YouTube के ऊपर पड़ी हैं। आज की जो हमारी वीडियो है वो MS, MPhil, PGD ऑनलाइन एडमिशन के बारे में है। दोस्तों, इसके ऊपर क्लिक करें इस टैब के ऊपर। तो सबसे पहले आपने ये देख सकते हैं आपके पास ऑनलाइन फिलअप करने के लिए आपने सबसे पहले अपना एक ईमेल और एक पासवर्ड आपने गूगल का बना लेना है ताकि कोई भी अपडेट आपको उसी के अंदर जो है ना वो मिले। तो दूसरा ये है कि जो अब आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको कंफर्मेशन मेल नहीं मिलेगी और आपको जस्ट एक प्रिंट फॉर्म का नंबर ही याद रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले कि हाउ टू अप्लाई इस पर क्लिक करेंगे। जैसा कि मैंने कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, हाउ टू अप्लाई MS PGD फॉर LCWU, ठीक है ना। तो ये आपने सारी डिटेल आपने खुद पढ़ लेनी है। 5 स्टेप्स हैं। किस तरह अप्लाई करेंगे, इसमें टोटल 5 स्टेप्स हैं, ठीक है ना। पहला स्टेप है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, दूसरा है एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, तीसरा डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने हैं और फोर्थ है फीस चलान का ये आपने अपलोड करना है, डाउनलोड किस तरह करना है, और फिफ्थ है एप्लीकेशन प्रीव्यू। और अगर नेक्स्ट आपका प्लीज़ कीप सॉफ्ट कॉपी ऑनलाइन एडमिशन ओरिजिनल, यानी कि जब आप सॉफ्ट कॉपी रखें ओरिजिनल आपने दिखाने जब आप क्या करेंगे यूनिवर्सिटी अगर होंगे। तो बैक पे चलते हैं। उसके बाद डेट एंड डेडलाइन है के ऊपर क्लिक करेंगे आप, नेक्स्ट टैब आपके पास ओपन हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं कि आप फॉर्म जो है ना आप ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन है 9 तारीख से स्टार्ट हुई है 21 तक आप ये 21/09/20 तक आप इसको सबमिट करवा सकते हैं फॉर्म। इसमें कोटा है इंटरव्यू शेड्यूल फॉर BS, ठीक है, ये BS के लिए है। ये डिटेल आप पढ़ लेंगे। ये PhD की है डिटेल और ये है आपकी। तो ये देख सकते हैं इंटरव्यू फॉर शेड्यूल, ठीक है ना। ये आप डिटेल खुद पढ़ेंगे, आप यहाँ से आप तमाम मालूमात हासिल कर सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट था फ़ी स्ट्रक्चर है। फ़ी स्ट्रक्चर के लिए आपको दोबारा यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा और आपके सामने एक नया टैब ओपन हो जाएगा, उसमें फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में आप मालूमात हासिल कर सकते हैं। तो इस पर क्लिक करके आप फ़ी स्ट्रक्चर का मालूम कर सकते हैं कि फ़ी स्ट्रक्चर कितनी है। ये हमारे पास फ़ी स्ट्रक्चर का टैब ओपन हो चुका है जिसमें आप देख सकते हैं ये BS का फ़ी स्ट्रक्चर है, इसके नीचे MS का होगा, ये BFA का है, ठीक हो गया। तो इसमें आप BFA फ़ी स्ट्रक्चर आप इसमें फ़ी स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं, ठीक हो गया।
इसको क्रॉस करें। उसके बाद था हमारी एडमिशन ऐड। अगर हम देखें कि सरकारी फारूक यूनिवर्सिटी किस किस में प्रोग्राम में जो है ना वो MS करवा रहा है, तो उसके लिए इस टैब पे क्लिक करेंगे आप, जिस पे मैंने क्लिक किया है। तो ये हमारे पास MS एडमिशन का जो डिटेल है किस किस में करवा रहा है लाहौर कॉलेज। MS केमिस्ट्री, MS एनवायरमेंटल साइंस, MS मैथमेटिक्स, MS फिज़िक्स, MS जूलॉजी और MEE में करवा रही है। इसमें टोटल आप देख सकते हैं MS इंटरनेशनल रिलेशन, MS मैस कम्युनिकेशन, ये टोटल हमारे पास जो है जनाब ये 8 फील्ड हैं जिनमें ये हमारे पास लाहौर कॉलेज फारूक यूनिवर्सिटी आपको MS करवा रहा है। दोस्तों जो हमारा अगर हमने ई प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड करनी है तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे इसी टैब के ऊपर, तो हमारी ई प्रॉस्पेक्टस के आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अभी हमारा जो सेकंड लास्ट पॉइंट है वो ये था, हाउ टू मेक साइन अप फॉर फिल अप एडमिशन फॉर्म फॉर लेवल ऑफ MS, MPhil और PID। इसके लिए हमने सबसे पहले साइन अप पे क्लिक करना है, इसको क्रॉस कर दें। यहाँ से आप प्रॉस्पेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी ईमेल आप जो है ना जो आप कोई भी ईमेल लिख सकते हैं इधर। फ्रेंड अगर तो आपकी पहले ईमेल बनी तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, अगर नहीं तो आप साइन अप पे क्लिक करेंगे और न्यू आप अपनी इधर अपना फुल नेम लिखें। मैं मेरे के नाम हिसाब से लिख रहा हूँ। इधर ईमेल लिखें जो आपकी रजिस्टर्ड ईमेल है। तो इस तरह आपने ईमेल एड्रेस लिख देनी है और जिस नाम से आपने अप्लाई करना है, एप्लीकेंट का नेम लिखना है आपने। ये मैं वैसे नेम ना फ़ीमेल लिख देता हूँ, कहीं यूनिवर्सिटी फ़ीमेल है इसलिए मसला ना बने। ठीक है जी, अप्लाई नो। ये हमारा साइन अप हो गया और ये पासवर्ड आपने इसको आपने कॉपी कर लेना है, अपने पास स्पेस आपने सेव कर लेना है। इस पर लॉगिन पे क्लिक कर दें। जो ही क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये आपके पास सेव हो जाएगा, नहीं तो आप इसको इधर पेस्ट कर दें। साइन इन करेंगे तो ये हमारा जो लॉगिन है ये हमारा सारा आज़म के नाम से हमारा ये बन गया है। अब इसमें दे सकते हैं आपको 5 स्टेप्स हैं। पहले स्टेप ये है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, दूसरा एकेडमिक, तीसरा डॉक्यूमेंट सबमिशन, प्रोसेसिंग फ़ीस और ये फाइनल सबमिट। क्लिक केयर पे करेंगे तो आप ये पहले सबसे पहले पर्सनल वाला आप फाइल करेंगे, इस पर आप क्लिक करें। ये पर्सनल वाला, इस पर आपने नेचर ऑफ एडमिशन लिखना है, जो भी है ओपन मेरिट है। अगर आपकी रजिस्ट्रेशन है पहले तो ठीक है, अदरवाइज़ इसको छोड़ दें आप। सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट में आपने MS करना है ठीक है। इस तरह आपने अपनी जो है ना वो पिक्चर आपने अपनी अपलोड करनी है, 500 KB से कम हो, इस बात का आपने ध्यान रखना है। मैं एज अ सैम्पल ये अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है जी। अगर आप हॉस्टल की सिटी लेना चाहते हैं तो इसको आप यस कर दें, अदरवाइज़ इसको नो कर दें। ठीक है ना। आप डेट ऑफ बर्थ लिखें आप अपनी, ठीक हो गया। ये आपकी फ़र्स्ट इन्फॉर्मेशन है। इसमें डिटेल आपने अपनी लिखनी, गार्डियन नेम लिखने हैं आप। इस तरह आप ID कार्ड नंबर लिखें अपने, CNS गार्डियन का नंबर, एप्लीकेंट मोबाइल नंबर लिखें आप। इसी तरह आप जनाब ये मालूमात आप देखते रहेंगे। मोबाइल नंबर फादर का लिखें, आप अपना एड्रेस लिख दें जो आपका एड्रेस है, और इसको आप सिटी डिस्ट्रिक्ट लिखें आपका जो है, और सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट प्रोविंस आप। ठीक है ना। इस चीज़ को सेव कर दें। ये फर्स्ट हमारा जो है ना ये सेव हो गया है। अभी सेकंड पे आपने अपनी डिग्रीज़ का लिखना है। ठीक हो गया, ये आपने फिलअप कर लेनी है। थर्ड पे डॉक्यूमेंटेशन है, सबमिशन, इस पर आप डॉक्यूमेंट अपने करें। मैं आपको एज सैम्पल ये बता रहा हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल यही मैं आप कर रहा हूँ इधर से। ये डॉक्यूमेंट अपने आप अपलोड करें। ये आपने पढ़ना है BA, BSc 14 एजुकेशन ट्रांसक्रिप्ट, मैट्रिक की, FA की, BS की, आपने ये फिलअप कर दी। मैं सेम ही कर रहा हूँ ताकि आपको समझाने के लिए। यहाँ पे आपने BS MS का
आपने फिलअप करना है, यानी कि आप ट्रांसक्रिप्ट आपने जो है ना वो अपलोड करना है। मैं सेम ही कर रहा हूँ, इसको सबमिट कर दें आप। इस बात का लोगों को पिछली वीडियो में बड़ा मसला आया था कि ये देख सकते हैं हमारे जो डॉक्यूमेंट्स है ये तमाम अपलोड हो चुके हैं। अभी देखें प्रोसेसिंग फ़ीस पे क्लिक करना है और अपलोड यहाँ पे सब देखना है आपने, क्लिक है टू डाउनलोड चलान फॉर्म। पहले आपने इस पर क्लिक करना है, ये आपके नाम का चलान फॉर्म आ गया। इस पर क्लिक करेंगे प्रिंट पे तो आप ऑटोमेटिकली आपका ये सेव हो जाएगा, या आप इसको जो है ना प्रिंट स्क्रीन करके भी आप इसको, प्रिंट स्क्रीन का बटन है उस पर क्लिक करके आप पेंट पे जाकर इसको कंट्रोल भी कर लें। तो ये देख सकते हैं, ये इसमें डिटेल सारी आ गई कि आपने किस में एडमिशन लिया है। इसको सेव कंट्रोल एस कर दें। अभी ये कापी आपने बैंक में जमा करानी है, ये कापी बैंक में जमा करवा के आपने ये देख सकते हैं इसके ऊपर ही चलान नंबर देखते हैं, एक मिनट ज़रा। ये देख सकते हैं ये चलान नंबर है, ये अकाउंट नंबर आ गया, ये नेशनल बैंक का है। आप ये फ़ीस नेशनल बैंक में जमा करा सकते हैं और बैंक आप पंजाब में भी जमा करवा सकते हैं, ठीक है ना। ये हो गया। अभी ये फ़ीस जब आप बैंक में जाएंगे तो जब जमा करवाएंगे तब आपको वो बैंक वाले नंबर कहा करेंगे कि ये नंबर है आपका। चलान नंबर इधर लिखेंगे लेकिन ये बैंक में लिखेंगे, ख़ुद नहीं लिखेंगे आप ना, ये लिखेंगे जब बैंक में जमा करवाएंगे आप फ़ीस। कौन से बैंक में, नेशनल बैंक में या बैंक ऑफ पंजाब में जब लिखेंगे तो बस सीक्वेंस में जो नंबर चलान नंबर लिखा हो रहा वो आपको लिख के वो आपको रिटर्न कर देंगे। तो इस तरह आपकी इसको आप क्रॉस करें, अपलोड करेंगे जो आपने जमा करवाई है, ठीक है ना। जो बैंक फादर पर ये आपने जमा करवाई इसको ओपन करें या आपने अपलोड कर दी, इसको सबमिट कर दें। सबमिट हो जाएगी जब आपकी ये सबमिट हो गई तो अभी आप इसको जो है ना इसकी एप्लीकेशन प्रीव्यू पे क्लिक करें। प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद ये आपने देखा है आपका सारा एप्लीकेशन प्रीव्यू आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका फॉर्म नंबर है LCWU-MS-C20 ये वाला, ठीक है ना। ये फॉर्म नंबर आपने याद रखना है इस फॉर्म को। तो यही आपका एप्लीकेंट नंबर है, ठीक है ना। ये सारा आज़म ये आपका आ गया, आईडी है LCWU और ये MS-F20 ये एप्लीकेंट प्रीव्यू आ गया। अभी मैं इसका प्रिंट नहीं लूँगा, फाइनल सबमिशन नहीं करूँगा क्योंकि अगर मैंने कर दिया तो फिर क्या होगा, ये सबमिट हो जाएगा। अभी देखें कह रहा है कि आपका एकेडमिक इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट है, मैंने नहीं की थी। अगर करना चाह रहे हैं तो आप तो करेंगे, लेकिन मैंने जस्ट वीडियो छोटी करने के लिए नहीं की। इस पर आप अपने डॉक्यूमेंट जो है ना आप दोबारा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये दोस्तों आप इस तरह ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर फिर भी किसी को मसला हो, आपको समझ ना आ रही हो तो आप प्लीज़ जो है ना वो रब्ता कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। सलाम।